महाराष्ट्र से पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस की सोच दलित विरोधी। कांग्रेस और उसके साथियों ने जानबूझकर एससी, एसटी और ओबीसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। पीएम मोदी बोले कांग्रेस का एक ही मतलब है, झूठ, धोखा और बेईमानी। आज की कांग्रेस में दम तोड़ चुकी है देश की भक्ति की आत्मा। ये वो कांग्रेस नहीं जहां महात्मा गांधी जैसे देशभक्त थे। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक। बोले विदेशी धरती पर जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। देश तोड़ने का एजेंडा चला रही कांग्रेस। पीएम मोदी बोले देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे बेईमान परिवार। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है कांग्रेस। अर्बन नक्सल पार्टी चला रहे हैं। गणेश पूजा पर भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा। बोले गणपति पूजा से भी ने चिढ़, मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस वाले बेचैन हो गए। महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम विश्वकर्मा 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। अमरावती के लिए पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। महाराष्ट्र की महिलाओं को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप का शुभारंभ किया। आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र की भी शुरुआत की। दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी। एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेताओं का हल्ला बोल। राहुल गांधी का पुतला भी जलाया। हरियाणा चुनाव के बीच आज तड़के करनाल के घुगड़ीपुर गांव पहुंचे राहुल गांधी। अमेरिका में रह रहे अमित के परिवार से मुलाकात की। अमेरिका में सड़क हादसे में जख्मी हुए थे अमित। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर हुई थी मुलाकात। राहुल ने अमित के परिवार से मुलाकात का किया था वादा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों को भरोसा दिया, संकल्प पत्र को 100% धरातल पर उतारेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी बोले बीजेपी के संकल्प पत्र का लोगों ने स्वागत किया। जनता जानती है बीजेपी जो कहती है वो करती है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिले होने की पुष्टि को लेकर गरमाया माहौल। विवाद के बीच वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची भक्तों की भीड़। तिरुपति लड्डू विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान। केंद्र सरकार ने नायडू सरकार से मांगी रिपोर्ट, जांच के बाद होगा सख्त एक्शन। जेपी नड्डा बोले एफएसएसएआई करेगी प्रसाद में मिलावट की जांच। ऐसी घटनाओं को नहीं किया जा सकता है बर्दाश्त। तिरुपति प्रसादम विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की सीबीआई जांच की अपील। बोले ये हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश का पहलू है। गिरिराज सिंह बोले हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश रच रहे थे लोग। मामले में दोषियों को सजा देना जरूरी। आंध्र प्रदेश में तिरुपति प्रसाद मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। बोले गंभीरता से हो मामले की जांच, दोषियों को सजा होनी चाहिए। तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, ये हिंदुओं की आस्था को बदनाम करने की साजिश है। जगन रेड्डी और उनकी पार्टी इसके जिम्मेदार। तिरुपति प्रसाद मामले पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, ये आस्था पर सीधा हमला और विश्वासघात करने का मामला। जो अपराधी है उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। तिरुपति प्रसादम विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। तीर्थ स्थल पर ऐसी घटना के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। यूपी में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर गंभीरता से जांच की अपील की है। बोले यह आस्था से जुड़ा मामला है, इस मामले के निष्कर्ष तक पहुंचना जरूरी है। प्रसादम विवाद को लेकर हाईकोर्ट पहुंची जगन रेड्डी की पार्टी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के दावों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग। कोर्ट ने कहा जनहित याचिका दायर होने के बाद सुनी जाएगी दलील। प्रसादम विवाद पर बालाजी मंदिर के पूर्व पुजारी का बयान। कहा प्रसाद के घी में पाई गई अशुद्धियां कई साल पहले ही ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के सामने रखा था मामला। महाराष्ट्र के नंदुरबार में ईद के जुलूस के दौरान विवाद। नारेबाजी को लेकर दो गुटों में पत्थरबाजी। नंदुरबार में पत्थरबाजी के बाद पूरे इलाके में तनाव। आरोपियों की पहचान के बाद एक्शन ले रही है पुलिस। महाराष्ट्र के नोंडाईचा में भी ईद के जुलूस के दौरान दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जुलूस के दौरान नारेबाजी को लेकर हंगामा। पुलिस ने समझा बुझाकर दोनों पक्षों को हटाया। गाजियाबाद में जूस की दुकानों पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की रेड। जिनकी लाइसेंस नहीं थे उन्हें 2 दिन में दुकान बंद करने का अल्टीमेटम दिया। कुछ दिन पहले वायरल हुई थी गाजियाबाद में जूस में यूरिन मिलाने की खबर। इसी खबर के बाद जूस दुकानों का लाइसेंस चेक करने पहुंचे बीजेपी विधायक। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड में एसटीएफ का बड़ा एक्शन। लूट में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश अजय यादव का एनकाउंटर हुआ। एसटीएफ की गोली लगने के बाद आरोपी अजय यादव गिरफ्तार। डकैती की घटना में लूटे गए चांदी के जेवरात, रुपए और अवैध हथियार बरामद। सुल्तानपुर लूटकांड एनकाउंटर पर सियासत गरमाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति देखकर एनकाउंटर करने की बात कही। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर एक्शन। सीबीआई की हुई फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को दी जानकारी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में तय होंगे लालू यादव पर आरोप। सीबीआई ने गृह मंत्रालय की मंजूरी की जानकारी कोर्ट को दी। बिहार में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के नेता के घर पर एनआईए की छापेमारी। एजेंसी ने तलाशी के दौरान हथियारों और 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया। एनआईए ने अपने बयान में कहा बिहार के 5 स्थानों पर ली गई थी तलाशी। पूर्व जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर भी छापेमारी। गया के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर एनआईए की रेड में करीब 4.5 करोड़ कैश बरामद। भारी मात्रा में हथियार के साथ साथ दस्तावेज भी जब्त किए गए। नक्सलियों के 60 गांठ के पुख्ता सबूत मिलने के बाद एनआईए ने
रेड मारी। एनआईए ने मनोरमा देवी और उनके बेटे से पूछताछ की। पंजाब के 4 अलग अलग स्थानों पर एनआईए की छापेमारी। आतंकी साजिश मामले में एनआईए ने छापेमारी की। छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा पीड़ित परिवारों से मिले गृहमंत्री अमित शाह। दिल्ली में गृहमंत्री ने पीड़ित परिवार से बात की। गृहमंत्री अमित शाह के नक्सलियों को बड़ी चेतावनी। बोले पीएम मोदी ने नक्सली हिंसा और नक्सली विचारधारा को देश से मिटाने का प्रण लिया। अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार डालने की अपील। कहा, मेरी अपील नहीं सुने तो जल्द शुरू करेंगे ऑपरेशन ऑल आउट। गृहमंत्री नक्सलवाद को लेकर दावा किया। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को छोड़कर देश में नक्सलवाद समाप्त। मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सहयोगी कांग्रेस को दी नसीहत। बोले, लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें ज्यादा जीतने के बाद खुद को बड़ा भाई न समझे कांग्रेस। सीटें बढ़ने के पीछे शिवसेना का बड़ा हाथ। संजय राउत के बयान पर एनसीपी शरद गुट के नेता संजय पाटिल बोले, महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद नहीं, हम सभी एक जैसे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। दिल्ली की मनोनीत सीएम आतिशी का योगी सरकार पर हमला। कहा, यूपी सरकार ने बिजली कनेक्शन के दामों को बढ़ाया। गर्मी में भी 8 घंटे तक बिजली काटी गई। आतिशी ने कहा, दिल्ली में केजरीवाल सरकार नहीं आई तो यूपी जैसा हाल होगा। 4 महीने तक बतौर सीएम लोगों की सुरक्षा की कोशिश करूंगी। झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। बोले, अब हेमंत सोरेन सरकार की विदाई तय। झारखंड में बीजेपी की सरकार आएगी। दिल्ली में एफएसएसएआई ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है विकास। राज्य में बढ़ा रहा है निवेश। सीएम मोहन यादव का बयान। उत्तराखंड में सीएम धामी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े सीएम धामी। गुजरात के अमरेली में 292 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। गोरखनाथ मंदिर के परिसर में लगा जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा करते दिखे सीएम योगी। मंदिर परिसर की गायों को अपने हाथ से चारा भी खिलाया। छत्तीसगढ़ में युवा उत्सव 3.0 उभरते भारत 2047 कार्यक्रम का आयोजन। सीएम विष्णु देसाई ने भाग लिया। कार्यक्रम में बोले सीएम विष्णु देसाई, जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को मिलेगी शिक्षा तभी होगा राज्य का विकास। सरकार ने ब्याज मुक्त शिक्षा देने का निर्णय लिया। तमिलनाडु के नड्डुकुप्पम में बना मछली बाजार। राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया उद्घाटन। क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय के बीच दिखा उत्साह। न्यूयॉर्क में नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलेजियम ने जोरों शोरों से चल रही है तैयारियां। 22 सितंबर को पीएम मोदी भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। बेंगलुरु में स्पेस एक्सपो 2024 का आयोजन। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने दौरा किया। चंद्रयान 4 पर कैबिनेट की मंजूरी पर बोले इसरो चीफ एस सोमनाथ, मिशन के लिए इंजीनियरिंग को पूरा किया गया है, आगे की यात्रा काफी जटिल होगी। यूपी में एक बार फिर रेलवे के खिलाफ साजिश। रामपुर में दून एक्सप्रेस ट्रेन को पलटाने की कोशिश। ट्रैक पर 7 मीटर का लोहे का खंबा रखा। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका हादसा। 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। देश में बुलंद हो रहे हैं एक्ट्रेस के हौसले। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हुआ हैक। चैनल का नाम बदलकर रिपल कर दिया गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दिखा पुलिस अमानवीय चेहरा। भरतपुर थाने में रोड रेस की शिकायत दर्ज करने पहुंची महिला और उसके आर्मी ऑफिसर मंगेतर के साथ थाने में पिटाई। महिला को पुलिस वालों पर रेप की धमकी देने और कपड़े उतरवाने का आरोप। मंगेतर को लॉकअप में बंद किया। महिला आयोग संज्ञान के बाद भरतपुर थाने के 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। देर रात परिजनों और समाज के लोगों का अस्पताल में हंगामा। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। पंजाब के मोगा में मेडिकल स्टोर में लूटपाट। तलवार और डंडा दुकानों पर किया हमला। दुकान से कैश लेकर भागे। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की तस्वीर। हरियाणा के रोहतक में शराब की दुकान के बाहर गोलाबारी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के नागपुर में गणेश उत्सव के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। कार्यक्रम में पटाखों से 7 महिलाएं घायल। सरयू नदी में आई बाढ़ से बलिया नेशनल हाईवे का एक हिस्सा बहा। मरम्मत का काम जारी। बिहार के कैमूर जिले में कर्नाशा नदी का जलस्तर बढ़ा। इलाके के लोगों का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से संपर्क टूटा। गुरुग्राम में तेज रफ्तार बाइक की रॉन्ग साइड से आ रही कार की टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। गुरुग्राम सड़क हादसे में बड़ा खुलासा पहले भी हो चुका है। एसयूवी चालक का चालान। 24 अगस्त को रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर हुआ था चालान। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी बोले आरोपी ने अब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया है। इस संबंध में नई धाराएं जुड़ेंगी। जरूरत पड़ने पर दोबारा हो सकती है गिरफ्तारी। हरियाणा चुनाव के बीच एक्शन में फरीदाबाद पुलिस। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक गाड़ी में रखे मिले 2 करोड़ 7 लाख रुपए। पुलिस ने पैसे जब्त करके शुरू की जांच। वन विभाग के मुताबिक पेड़ काटने वालों के खिलाफ दर्ज हो गई एफआईआर। दोषियों पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। दिल्ली के खजूरी कास में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। करीब आधा दर्जन लड़कों ने घेर कर मारे चक्कू। बिहार के सारण में कठिया बाबा मंदिर की गिरी दीवार गिरने से मंदिर से सटे पानी में नहा रहे 2 बच्चों की मौत, 1 बच्चा घायल। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस को भी गोली लगी।
गुजरात के सूरत में फर्जी कस्टम ऑफिसर गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच की टीम ने किया अरेस्ट, लोगों से की लाखों रुपए की ठगी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में धंसी सड़क, रोड के बीचों बीच बना 15 फीट का गड्ढा, सड़क पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक रोका गया। छत्तीसगढ़ में स्पाइडरमैन बनना यूट्यूबर को पड़ा भारी, बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर स्पाइडरमैन बने शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। आज से भारत में आईफोन 16 की बिक्री शुरू, मुंबई दिल्ली के मोबाइल स्टोर में फोन खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। आईपीएल ऑक्शन को लेकर बड़ी अपडेट, नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में मेगा ऑक्शन का आयोजन, इस बार भारत से बाहर हो सकता है मेगा ऑक्शन। मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमों को रिटेंशन खिलाड़ियों के बारे में बताना होगा। 15 नवंबर रिटेंशन की घोषणा की आखिरी तारीख होगी। पूर्व श्रीलंकाई खिलाड़ी तुलीप समरवीरा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट से 20 साल के लिए बैन, विक्टोरिया की महिला टीम के साथ दुर्व्यवहार करने पर कार्रवाई।